वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। हाईवे। आपने हाईवे से जुड़ी कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, जिनमें एक हीरो टाइप का बंदा अपनी स्टाइल में ड्राइव करता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसकी खूबसूरती देखकर वो बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उसे लिफ्ट देता है और उसके बाद हम सबको पता है क्या होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो लड़की उस बंदे को अपने साथ कहीं ले जाती है और उस बंदे को पता चलता है कि वो लड़की चुड़ैल है। वेल, इस तरह की कहानियों में वो बंदा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। पर कभी सोचा है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं हूं आरजे निशांत और मैं मिलता हूं आपसे हमारे हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, भूत होते हैं। जस्सी स्पॉटिफाई पर निशांत की पॉडकास्ट सुनते हुए मजे से ड्राइव कर रहा था। राजस्थान के सुनसान हाईवे से ड्राइव करता हुआ वो यूपी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसे डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता था, और वो भी आरजे निशांत की। वो सोच रहा था, यार ड्राइव तो मैं भी अक्सर करता रहता हूं और मैं इस वक्त हाईवे पर भी हूं। अगर मुझे भी कोई सुंदर सी लड़की दिखाई दे जाए तो मैं क्या करूंगा? अगर वो कोई भूत हुई तो? नहीं यार, भूत वूत थोड़ी कुछ होता है। मैं तो इतने सालों से ड्राइव कर रहा हूं, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। ये निशांत भी ना साला डरा देता है। राजस्थान की बंजर जमीन के बीच से गुजरता हुआ वो सुनसान हाईवे एक काले रिबन की तरह आसपास बने खंडहरों के बीच से होकर आता था। उस वक्त रास्ते पर ना तो कोई और कार थी और ना ही जस्सी की कार की हेडलाइट्स के सिवा कोई और रोशनी। जस्सी मीलों आगे निकल आया था, पर उसे जिंदगी के नाम पर बस कुछ कीड़ों की आवाजें और यदा कदा झाड़ियों में होती हलचल दिखाई दे जाती थी। उस लगभग खत्म से हो चुके चांद की हल्की रोशनी सड़क पर पड़कर चमक रही थी। ये माहौल ऐसा था जहां डरने के लिए आपको कोई दिखाई दे जरूरी नहीं था। इस तरह के माहौल में इंसान सिर्फ अपनी सांसों की आवाज से भी सहम सकता था। जस्सी अपने ख्यालों और उन खंडहरों में कहीं खो सा गया था। उसकी कार की रफ्तार कुछ कम हो गई थी। उसने राजस्थान में कई हॉन्टेड जगहों के बारे में सुन रखा था। वो अक्सर काम के सिलसिले में कोटा आता जाता रहता था और उसे वहां के स्थानीय लोग वहां के हॉन्टेड महलों और पुराने कब्रिस्तानों के बारे में बताते रहते थे। वो सोच रहा था कि इन खंडहरों में कभी तो लोग रहा करते होंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो इन्हें छोड़कर चले गए? क्या उन्हें किसी ने यहां से निकाल दिया, या फिर उनके साथ कुछ इससे भी बुरा हुआ? जस्सी ने यह भी सुना था कि इस इलाके में अक्सर कैंपर्स और यूट्यूबर्स गायब हो चुके हैं। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था कि वो इन्हीं खंडहरों से गायब हुए थे, पर यह जरूर था कि उनकी आखिरी लोकेशन इसी इलाके के आसपास की बताई गई थी। उनका क्या हुआ? वो मर गए या जिंदा हैं? पता नहीं। कुछ लोग तो यहां खुद को चैलेंज करने और ये साबित करने आए थे कि पैरानॉर्मल, भूत पिशाच जैसा कुछ नहीं होता, पर उनमें से ज्यादातर तो यहां के माहौल से डर कर ही भाग गए। और कुछ बदनसीब लोग, उनकी लाशें मिली, स्याह काली, डर से फटी हुई आंखें।
न जाने उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था। जस्सी यही सब सोचता हुआ उन खंडहरों को देख रहा था। वो रास्ता इतना खाली और शांत था कि किसी और के वहां होने की उसे उम्मीद ही नहीं थी। ये सब सोचते हुए जस्सी का ध्यान सड़क पर नहीं था और उससे एक गलती हो गई थी। शायद कोई जानवर, कोई कुत्ता उसकी कार से टकरा गया था। इस एक्सीडेंट से जैसे जस्सी का सम्मोहन टूटा था। उसने जल्दबाजी में कार रोकी और रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे इतनी रोशनी नहीं थी कि उसे कुछ दिखाई देता। जस्सी कार से बाहर निकला और उसने बम्पर चेक किया। उस पर कोई डेंट नहीं था, पर टायर्स पर खून लगा हुआ था। हाईवे पर खून से सने टायर्स के निशान बने हुए थे। जस्सी ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और कार के पीछे तक गया। 10-12 कदम दूर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। जस्सी की कार ने उसे बीचों बीच से कुचल दिया था। उसकी लाश 2 हिस्सों में बट गई थी। उस बेचारे बदकिस्मत कुत्ते की आंतें और शरीर के बाकी हिस्से सड़क पर पड़े हुए थे। जस्सी के खुद के घर पर 2 कुत्ते थे और ऐसे उसके हाथों ही एक बेचारे कुत्ते की मौत होना वो पचा नहीं पा रहा था। वो उसकी लाश को सड़क से उठाकर किनारे रख देना चाहता था, पर वो ऐसा करता कैसे? वहां उठाने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। जस्सी को घिन आ रही थी। वो जल्दी से आकर कार में वापस बैठ गया। वैसे भी हाईवे पर रात के इस वक्त उसका यूं कार से बाहर घूमना ठीक नहीं था। जस्सी की सारी मदहोशी और नींद हवा हो चुकी थी। उसने इस बारे में अब ज्यादा ना सोचने का फैसला किया और आगे चल पड़ा। कुछ दूर उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, जहां वो रुका। उस पेट्रोल पंप पर कोई कर्मचारी नहीं था। जस्सी कार लगाकर कैबिन तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। 3-4 बार खटखटाने पर एक आदमी बाहर निकला। वो काफी नींद में था, पर उसने दरवाजा पूरा नहीं खोला। उसने झर्री से झांकते हुए पूछा, कौन है? क्या काम है? जस्सी ने कहा, अरे कुछ नहीं, फ्यूल भरवाना है और क्या, आओ जल्दी। अच्छा आता हूं साहब, बस 1 मिनट। वो आदमी कुछ पलों में ही बाहर आया और जस्सी की कार में पेट्रोल भरने लगा। जस्सी थोड़ा दूर ही खड़ा था। उसने एक सिगरेट जलाई। उस आदमी ने पूछा, साहब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जस्सी ने कहा, हाँ पूछो। साहब इतनी रात में इस रास्ते पर यहां से जाना ठीक नहीं। आप चाहे तो कहीं रुक जाते, सुबह निकल जाइएगा। यहां की कहानियां तो आपने भी सुनी होंगी ना। इन्हीं कहानियों के चक्कर में तो यहां ट्रैफिक नहीं रहता और तुम जैसे लोग इस तरह की कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हो। अरे कभी किसी की मौत हो जाने का यह मतलब तो नहीं होता कि उस इलाके में भूत घूमते हैं। जस्सी की बात सुनकर उस आदमी का मुंह बन गया था। उसने कहा, मैं नहीं साहब, मैं कोई कहानियां नहीं बनाता। मुझे तो बाकी सबने कहा है, इसीलिए आपको समझा रहा था। बाकी आपकी मर्जी, हमें क्या। वैसे आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? जस्सी ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, अभी पीछे एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया। पता नहीं मेरा ध्यान कहां था, बेचारा पूरा कुचल गया। वो आदमी बोला, कुत्ता ही था ना साहब? जस्सी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कुत्ता ही था? कुत्ता ही था का क्या मतलब है? मैंने गाड़ी से उतरकर खुद उसे देखा था। ये देखो, तुमको गाड़ी पर कोई डेंट दिखाई दे रहा है क्या? उस आदमी ने कहा, अरे साहब आप नाराज काहे होते हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये लीजिए, टैंक फुल हो गया आपका, 4000 हुए हैं। जस्सी ने उसे क्रेडिट कार्ड दिखाया तो वो आदमी उसे अंदर कैबिन में ले गया। जस्सी ने कार्ड स्वाइप किया और जाने लगा। वो आदमी पीछे से बोला, अरे सर जी, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई रास्ते में लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकिएगा। जस्सी एक पल के लिए रुका,
और फिर आकर अपनी कार में बैठ गया। उसने अपना सफर वापस शुरू किया। कार से उतरकर थोड़ा बहुत टहल लेने से जस्सी की नींद दूर हो गई थी। वो सोच रहा था कि अनपढ़ गंवार लोग जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, पर जस्सी को मन ही मन उस कुत्ते के मरने का दुख भी था। वो खुद से ही कह रहा था कि इस बार वो ध्यान से कार चलाएगा। जिस रास्ते पर वो इस वक्त था वहां आसपास कुछ नहीं था, और कुछ नहीं का मतलब था कुछ नहीं। ना कोई मकान, ना कोई खंडहर, ना पेड़ और ना ही कोई जानवर। यह इलाका बिल्कुल वीरान था। जस्सी कुछ हैरान सा हो गया था, पर उसका ध्यान इस वक्त अपनी मंजिल पर पहुंचने पर था, न कि रास्ते पर। उसकी कार की हेडलाइट्स दूर तक रोशनी फेंक रही थी, और ठीक इसी वक्त उसे सड़क के किनारे एक लड़की भागते हुए दिखाई दी। वो लड़की जस्सी की दिशा में ही भाग रही थी। उसकी पीठ जस्सी की तरफ थी। जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो कहीं से भी आसपास के किसी गांव की तो लग नहीं रही थी। नीली जीन्स और सफेद टॉप पहने उस लड़की की पीठ पर एक बैकपैक भी था। जस्सी उस लड़की को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वो लड़की जॉगिंग सी करती हुई हाईवे पर दौड़ रही थी। जस्सी ने कार धीमी की और उस लड़की के पास ले गया। वो थोड़ा सहमा हुआ था, क्योंकि जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो गया हो, रात के 1:30-2 बजे कोई भी लड़की यूं जॉगिंग नहीं करती, और वो भी इस वीराने में। जस्सी ने विंडो नीचे की और उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, आपको कुछ मदद चाहिए क्या? उस लड़की ने जस्सी की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। वो रुक गई। उसने कहा, मेरा गांव पास में ही है, मुझे आगे शहर से ट्रेन पकड़नी है, इसीलिए सोचा जॉगिंग करती हुई निकल जाऊं। जस्सी सोच रहा था कि कैसी लड़की है, इसे अकेले डर नहीं लगता क्या? उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं वहां तक छोड़ सकता हूं, आपको ऐसे दौड़कर जाने में तो काफी टाइम लग जाएगा। उस लड़की ने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं? जस्सी ने कार का लॉक खोल दिया और वो लड़की उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। जस्सी ने ड्राइव करना शुरू किया। वो ठीक ठाक रफ्तार से कार चला रहा था। उस लड़की ने कहा, आपको कोई जल्दी है क्या? जस्सी ने कहा, क्या क्या कहा आपने? लड़की ने कहा, मैंने कहा आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है क्या? जस्सी ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों, आपको नहीं है क्या? उस लड़की ने जस्सी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जस्सी को थोड़ा अटपटा सा महसूस हुआ। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ। उस लड़की ने अब भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों बिल्कुल चुप थे। जस्सी को यह बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि अभी तक तो यह लड़की कितना चहक रही थी, पर अचानक इसे क्या हो गया? वो लड़की कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, और जस्सी को यह अजीब सी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कार के स्टीरियो पर धीमी आवाज में कुछ गाने चला दिए। यह जस्सी के अंदर का डर था या फिर बेचैनी, पर इन गानों से जस्सी को थोड़ा सहज महसूस होने लगा था। 5-7 मिनट बाद वो लड़की जस्सी की तरफ पलटी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके अंदर कुछ था जो कि बदल चुका था। उसे देखकर जस्सी को महसूस हो रहा था जैसे वो भी उससे कुछ कहना चाहती हो। जस्सी ने पूछा, आप ठीक तो है ना? एवरीथिंग ऑल राइट? उस लड़की ने कहा, मैं ठीक हूं जस्सी, तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल है? जस्सी ने उस लड़की का बदला हुआ व्यवहार पकड़ लिया था, पर वो ये भूल गया था कि उसने अभी तक उसे अपना नाम तो बताया ही नहीं था। आखिर वो उसका नाम जानती कैसे थी? वो लड़की जस्सी से बातें करने लगी।
वो उसे अपने बारे में बता रही थी, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कॉलेज और हर वो बात जिसे जानना जस्सी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ये सब जस्सी को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उस लड़की की बातों में एक नशा था और वो जस्सी पर चढ़ता ही जा रहा था। वो एक मदहोशी में खो गया था। उसे लगने लगा था जैसे वो उसे जानता है सालों से। वो लड़की और उसकी बातें जस्सी के दिलो दिमाग पर छा गई थी। उस लड़की ने कहा, और सुनाऊं? जस्सी ने कहा, हां, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस लड़की की बातें जस्सी के कानों में घुलती ही जा रही थी और उसका खुद पर से काबू छूट रहा था। जस्सी चाहता था कि वो कभी बोलना बंद ही ना करे, पर वो लड़की कब अपनी निजी बातों से उठकर इस हाईवे पर कुछ किलोमीटर पीछे मौजूद उन खंडहरों के बारे में बात करने लगी, जस्सी को इसका पता ही नहीं चला। वो लड़की कह रही थी, आपने आते हुए पीछे उन खंडहरों को देखा था ना? वहां कई राज दफन है। धोखा, फरेब और उसकी वजह से निकली लोगों की कराहें आज भी वहां गूंजती हैं। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? जस्सी तो सम्मोहित हो चुका था। उसने कहा, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, जैसा आप कहें। जस्सी ने कार की रफ्तार कम की और एक यू टर्न ले लिया। वो कार वापस पीछे की ओर ले जा रहा था, शायद उन्हीं खंडहरों की ओर जहां से वो थोड़ी देर पहले गुजरा था। उसे वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा होगा और वहां पहुंचने तक वो लड़की जस्सी से बातें करती रही और जस्सी वो बस सुनता रहा। उस इलाके में पहुंचने पर उस लड़की ने जस्सी से कार रोकने को कहा। इसके बाद उसने जस्सी को अपने साथ आने को कहा। जस्सी बिना कुछ कहे कार से उतर गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर उसे आने का इशारा कर रही थी और जस्सी वो चुपचाप चला जा रहा था। जस्सी ने इन खंडहरों को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा था, पर उनके बीच पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि ये जगह कितनी वीरान थी। कभी ये जगह भी खुशनुमा और चहल पहल से भरपूर हुआ करती होगी, पर अब ये जगह यहां रहने वाले लोगों और उनकी आत्माओं की बस एक याद भर रह गई थी। जस्सी उन खंडहरों में कहीं खो गया था, पर तभी एक कुत्ते की हुआने की आवाज उसे सुनाई दी। ये सुनकर जैसे उसका सम्मोहन टूटा। जस्सी ने जब अपने आंखों कानों पर काबू पाया, तब उसे समझ ही नहीं आया कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। उसे उस लड़की का अपनी कार में लिफ्ट देना तो याद था, पर वो यहां तक आया कैसे, इसके बारे में उसे जरा भी आइडिया नहीं था। जस्सी बौखला गया था। वो बदहवास होकर यहां वहां देख रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जगह इतनी अंधेरी थी कि उसे अपने हाथ से 2 फुट आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वो लड़की, अब वो भी वहां नहीं थी। जस्सी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका फोन भी वहां नहीं था। शायद उसने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया था। रात अपने पूरे शबाब पर थी और जस्सी को डर सताने लगा था। वो अब आगे होने वाली घटनाओं के बारे में सोच सोचकर खौफ से भरता जा रहा था। जस्सी बड़े ध्यान से एक एक कदम बढ़ाकर किसी तरह हाईवे तक पहुंच जाना चाहता था, पर ना तो उसे अपनी सही स्थिति का अंदाजा था और ना ही उसे हाईवे की दिशा का कुछ पता था। वो बस एक सीधी लकीर में चलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां से उसे आसपास का इलाका ठीक से दिखाई दे। चलते हुए जस्सी सोच रहा था कि काश उसे एक इंसान, एक रोशनी दिखाई दे जाए तो वो यहां से बड़े आराम से निकल सके। और वो लड़की
वो भी न जाने कहां चली गई। जस्सी के दिमाग में कई तरह के ख्याल आपस में उलझे हुए थे। उन खंडहरों के बीच भटकता हुआ जस्सी अब पागल होने लगा था, क्योंकि वो बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच जाता था। जस्सी उलझन में था कि वो तो एक सीधी लकीर में चल रहा है, पर फिर भी वो ऐसे कैसे हर बार एक ही जगह पर आ जाता है। इस सवाल का जवाब जस्सी के पास नहीं था। वो हताशा से आसपास देख रहा था कि तभी उसे एक धीमी रोशनी जलती हुई दिखाई दी। इस वीराने में इस रोशनी का कोई काम नहीं था। यहां जस्सी के अलावा कोई और था ही नहीं, और वो अभी उस जगह से 3-4 बार घूम कर आया था, पर पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जस्सी यही सब सोच रहा था। ये कौन हो सकता था? कोई इंसान या फिर कुछ और? वो लड़की? नहीं, वो नहीं हो सकती। वो कैसे? पर जो भी हो, उसे एक बार तो जाकर चेक करना ही था। क्या पता कोई लोकल आदमी मिल जाए तो कम से कम यहां से निकलने का रास्ता तो समझा ही देगा। पर यह कोई चोर लुटेरा या फिर नशेड़ी भी तो हो सकता था। जस्सी ने जल्दी से अपने गले में पहनी हुई चेन और उंगलियों की अंगूठियां उतार कर जेब में रख ली और पास ही पड़ा एक पत्थर उठा लिया। वो दबे पैर उस दिशा में बढ़ चला। वो रोशनी जितना महसूस हो रही थी, उससे थोड़ी ज्यादा दूरी पर थी। वो पास पहुंचा तो ये रोशनी एक टूटे फूटे घर के अंदर से आ रही थी। वहां कोई तो होना चाहिए था। जस्सी दबे पांव उस खंडहर के पास पहुंचा और उसने दीवार की ओट से अंदर झांका। वहां का नजारा देखकर जस्सी हैरान था। बाहर से खंडहर हो चुका वो मकान अंदर से एकदम बढ़िया था। उसमें कोई कमी नहीं थी। कमी क्या, वो तो बिल्कुल गांव देहात के खूबसूरत पुराने घरों जैसा था। क्या ये उसकी आंखों का धोखा था? जस्सी ने अपनी आंखें मलते हुए दोबारा अंदर झांका। वो सपना नहीं देख रहा था, ये सच था। जस्सी ने उन दीवारों को हाथ लगाया। वो बिल्कुल असली थी। वो एक आले में रखे दिए को छूकर देख रहा था। उसे उस दिए की गर्मी अपने हाथों में महसूस हो रही थी। वो सपना नहीं था। जस्सी को ये सब कुछ कुछ जाना पहचाना भी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस जगह को जानता है। पर ऐसा था क्यों? जस्सी का माथा ठनका। ये घर और यहां का माहौल तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लड़की ने उसे कार में बताया था। ड्राइव करते वक्त जस्सी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया था, पर यह सब बिल्कुल वैसा ही था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो भूत प्रेतों में नहीं मानता था, पर यह सब नॉर्मल भी तो नहीं था। तभी उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी घर में कहीं से आ रही थी। जस्सी बड़ी ही सावधानी से घर में यहां वहां देखने लगा। उसे वो आवाज सुनाई तो दे रही थी, पर कहां से, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उस रोशनी भरे कमरे से बाहर निकलकर जस्सी अब एक अंधेरे गलियारे में आ चुका था। वो जैसे जैसे उस गलियारे में आगे बढ़ रहा था, वो आवाज उसे पास आती सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा, जो कि एक दिए की मध्यम रोशनी से भरा हुआ था। उसे मतलब भर का तो दिखाई दे ही रहा था। उसने देखा कि एक लड़की बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी पीठ जस्सी की तरफ थी। वो लड़की एक ही जगह पर खड़े अपना एक पैर जमीन पर बार बार पटक रही थी। जस्सी उस पायल की आवाज तक पहुंच चुका था, पर वो लड़की थी कौन और वहां क्या कर रही थी? जस्सी उसके पास पहुंचा। वह उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि वो लड़की पलट गई।
कमरे में जितनी रोशनी थी वो उस लड़की का चेहरा देखने के लिए काफी थी, पर फिर भी जस्सी के लिए यह सदमा बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं था। ये वही लड़की थी जिसके साथ वो इन खंडहरों में आया था, पर उसका चेहरा, वो उसमें कुछ तो था जो बदल गया था। उसकी वो खुशनुमा आंखें और मुस्कुराते हुए होंठ अब वैसे नहीं थे। उसके होंठों पर हंसी तो थी, पर हैवानियत की। उसकी आंखों में चमक तो थी, पर मौत की। एक पल के लिए तो जस्सी के दिल की धड़कन रुक ही गई थी। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी सांस ऐसे रोक रखी थी कि वो बेहोश होने वाला था। उसके मुंह से निकला, तुम? जस्सी को इस वक्त कुछ सुनाई दे रहा था, तो बस अपने तेज रफ्तार से धड़कते हुए दिल की आवाज। उस लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और जस्सी ने एक कदम पीछे। वो लड़की, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खेल रही थी। जस्सी के मुंह से निकला, तुम हो कौन? उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? अब तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगे क्या? यहां आओ जस्सी। जस्सी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका हाथ अपने सीने पर था। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ी और वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा उस घर से बाहर भागा। बाहर आने पर उसे वही जाना पहचाना सन्नाटा सुनने को मिला, पर उस सन्नाटे को जल्दी ही उस लड़की की हंसी ने तोड़ दिया। उसकी हंसी उन खंडहरों में गूंज रही थी और जस्सी को वो आवाज अपने पास आती महसूस हो रही थी। जस्सी उस बला से बचने के लिए यहां वहां भाग रहा था, पर वो खंडहर, वो जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वो जहां भी जाता खुद को भटका हुआ पाता। वो सभी टूटे फूटे मकान उसे एक ही जैसे लग रहे थे। वो लगभग 5 मिनट तक बस बदहवासी में यहां वहां भागता रहा, पर वो बाहर नहीं निकल पाया। भागते भागते जस्सी की सांस चढ़ चुकी थी। उसे अब वो पायल की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई थी, पर वो था कहां? जस्सी ने जब अपने आसपास नजर घुमाई तो वो घने जंगल में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतने समय से रात में घूमने की वजह से उसे रात में अब ठीक ठाक दिखाई दे तो रहा था। उसे वो खंडहर अब कुछ दूरी पर नजर आ रहे थे, पर अपनी मौत से वो पूरी तरह से बच निकला था, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। इस सब के बाद जस्सी को बस किसी ऐसी जगह पहुंचना था जहां उसे कोई इंसान दिख जाता, पर वो अब उन खंडहरों से होकर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। अगर वो लड़की उसे फिर से मिल गई तो वो ना जाने उसके साथ क्या करेगी। जस्सी ने अपना दिल कड़ा किया और एक सीधी लाइन में भागने लगा। उसे यकीन था कि देर से ही सही उसे कोई ना कोई इंसानी बस्ती तो मिल ही जाएगी। जस्सी ने भागना शुरू किया। भागते वक्त उसे कोई सुध नहीं थी। वो बस वहां से दूर निकल जाना चाहता था। अचानक भागते भागते जस्सी किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला और ऊपर उठाया। उसने आसपास देखा तो वहां कोई था। वो किसी इंसान के पैरों से टकरा कर गिरा था। जस्सी थोड़ा पास गया तो जमीन पर कोई आदमी पड़ा हुआ था। अंधेरे के बावजूद जस्सी को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथों से टटोला तो उसे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। यह पानी नहीं था, शायद खून, पता नहीं। जस्सी अपने हाथ ऊपर ले गया तो वो आदमी कराहा, कौन है? जस्सी हैरान रह गया था। उसने उस आदमी का सर अपनी गोद में रख लिया। वो कोई आम आदमी नहीं था।
शायद कोई साधु सन्यासी। उसके पेट से एक पेड़ की टहनी आर पार हो गई थी और वो टहनी अब भी वहीं थी। शायद यही कारण था कि वो अब तक जिंदा था। जस्सी ने कहा, आप कौन हैं? ये आपके साथ क्या हुआ? उस आदमी ने कराहते हुए कहा, ये उस चुड़ैल ने किया है। मैं उसे ही ठिकाने लगाने यहां आया था। वो मुझे सीधे सीधे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकी, पर वो मुझे धोखा देने में कामयाब हो गई। उसने अब तक कई निर्दोष लोगों को। तो तुम यहां से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, और ये लो, जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। पर ये मत समझना कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। हमारा समय आ चुका है। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें। ये कहते हुए उस साधु ने जस्सी के हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थमा दी और इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें अभी चल रही थी। जस्सी ने वो माला कसकर पकड़ी हुई थी। वो चाहता था कि वो उसे किसी अस्पताल या फिर कुछ भी जो वो कर सकता था वो करे, पर अभी उसके बस में कुछ नहीं था। उसने कहा, आप जान मत छोड़ना बाबा, मैं किसी ना किसी को लेकर आपके पास आता हूं। बस मुझे ये बता दीजिए कि यहां से सबसे पास गांव या शहर कहां है। जस्सी पहले जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा था, बाबा ने उसी तरफ हाथ से इशारा किया। जस्सी ने उन्हें प्रणाम किया और तेजी से उस तरफ निकल पड़ा। उसके पास अब दो मकसद थे। पहला तो था उस चुड़ैल या फिर जो भी वो चीज थी उससे अपनी जान बचाना, और दूसरा उन बाबा की। जस्सी बस एक ही दिशा में बढ़ता चला जा रहा था और उसे किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते जस्सी। कहां जाओगे तुम? कहां भागोगे? जस्सी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर फिर भी वो रुका नहीं। लगभग 10 मिनट तक वो लगातार भागता रहा। जब इंसान को अपनी जान की फिक्र होती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। उस जंगल में मौजूद झाड़ झंखाड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों को वो ऐसे पार कर रहा था जैसे ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। जस्सी को अपनी रफ्तार और फिटनेस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ में वो माला लिपटी हुई थी और वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। जस्सी को अब जंगल का मुहाना दिखाई देने लगा था और उसके यहां से जिंदा बच निकलने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। बस चंद कदम और वो यहां से बचकर निकल जाता। पर किस्मत, वो बड़ी कमीनी चीज है। ये जस्सी की बदकिस्मती ही थी कि वो इस लड़की के चक्कर में फंसा था और एक बार फिर से वो उसके सामने खड़ी थी। जस्सी के पैर जम गए और वो गिरते गिरते बचा। वो इतना तेज दौड़ रहा था कि अगर उसने सही वक्त पर खुद को रोका ना होता तो वो सीधा उस चुड़ैल से जा टकराता। उस चुड़ैल ने अपनी बाहें फैला रखी थी और वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए जस्सी को घूर रही थी। उसने कहा, जस्सी, आओ मेरे पास, आ जाओ। जंगल में जिस पहाड़ी पर जस्सी था वहां से उसे नीचे गांव में जलती कुछ रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। उसे बस यहां से नीचे उतरना था और वो बच जाता। पर फिर से वही बुरी किस्मत। जस्सी ना तो आगे बढ़ सकता था और पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्सी का दिमाग दौड़ने लगा और इसके साथ ही उस चुड़ैल की हंसी भी वहां गूंजने लगी। कहां जाएगा तू अब? फंस गया ना तू? जस्सी फंस गया। पर जस्सी
उसने अभी हार नहीं मानी थी। उसने एक फैसला किया। उसे याद था कि बाबा ने कहा था कि उस माला के रहते वो चुड़ैल उसे छू नहीं सकती थी। उसे अब एक दांव खेलना था और ऐसा करने में जस्सी ने जरा भी देर नहीं लगाई। वो सीधा उस चुड़ैल की तरफ बढ़ा और 1-2 सेकंड में ही उसने रफ्तार पकड़ ली। वो हैवान अब भी हंस रही थी। जस्सी जैसे ही उस चुड़ैल के पास पहुंचा और उसका हाथ उस चुड़ैल से टकराया, उस हैवान को एक बिजली का झटका सा लगा और वो एक तरफ हट गई और जस्सी ने दौड़ते हुए उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। जस्सी लुढ़कता हुआ उस पहाड़ी से नीचे आ रहा था। उसका अपने जिस्म पर कोई काबू नहीं था। वहां मौजूद छोटे छोटे पत्थरों और झाड़ झंखाड़ से जस्सी को कई चोटें आई। उसके सर में भी कुछ चोटें लगी थी, पर वो पहाड़ी से नीचे आ गया था। वो अभी एक पगडंडी पर पड़ा हुआ था। वो चुड़ैल पहाड़ी के ऊपर से ही खड़ी जस्सी को देखकर चिल्ला रही थी, पर ना जाने क्यों वो नीचे नहीं आ रही थी। जस्सी लड़खड़ाते हुए उठा। वो चोटों से लहूलुहान हो गया था और उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए 200-300 मीटर पर मौजूद उस गांव में पहुंचा। वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जस्सी को जो पहला घर दिखा, उसने वहीं का दरवाजा खटखटा दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई जल्दी ही दरवाजा खोलेगा। वो तब तक दरवाजा पीटता रहा जब तक कि आसपास के 2-3 घरों के लोग जाग नहीं गए। किसी अनहोनी की आशंका से कुछ लोग डंडे वगैरह लेकर उसके पास आए, पर जस्सी की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि उसे उनकी मदद की जरूरत थी। रात के उस वक्त वहां कोई डॉक्टर तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने जस्सी की जितना हो सकती थी उतनी मदद करी और जस्सी ने उन्हें जब अपनी आप बीती सुनाई तो गांव वालों के भी होश फाख्ता हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस चुड़ैल के चंगुल से कोई जिंदा बच भी सकता था। जस्सी ने उन्हें उस साधु के बारे में भी बताया जो घायल हालत में उस जंगल में पड़ा हुआ था। उसने मिन्नतें की कि कुछ लोग चलकर उसे यहां उठा कर ले आए। शायद वो अब भी जिंदा हो, पर गांव में मौजूद कोई भी आदमी इतना बहादुर नहीं था कि उस वक्त वो जंगल में जाने की हिम्मत करता। उस चुड़ैल के आतंक के बारे में गांव के सभी लोगों को अच्छे से मालूम था, पर कोई भी जस्सी को इसका ठीक ठीक कारण नहीं बता सका। कुछ के मुताबिक उस लड़की को यहां मारकर फेंक दिया गया था और कुछ का कहना था कि वो लड़की कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है जो रात में इस जंगल और इन खंडहरों के पास से गुजरने वालों को पहले बहकाती है और फिर उन्हें मारकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है। जस्सी भी जानता था कि जिस हालत में वो साधु थे उनका बचना मुश्किल था, पर उस साधु की माला वो अब उसके पास थी और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी था कि उस चुड़ैल या पिशाचिनी ने अब तक उनकी जान ले ली होगी। उसे उस पेट्रोल पंप वाले की बात रह रहकर याद आ रही थी। आज से पहले उसका विश्वास भगवान में भी कुछ खास नहीं था और आत्माओं और बाकी शक्तियों की तो बात ही क्या। पर जस्सी अब मानने लगा था कि भूत होते हैं।